मेरे मैथ चैनल में आप सबों का स्वागत। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 4 और अंतिम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे इस वीडियो में। अगर हमारे बताए जाने के तरीके से आप संतुष्ट हैं या समझ रहे हैं हमारे मैथ्स को, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमें कमेंट पर बताएं कि किस पॉइंट पर, किस जगह पर आप मैथ्स नहीं समझ रहे हैं। हम क्लास 8 और 9th और 10th तीनों क्लास के वीडियोस आपको दे रहे हैं, और इस तरह से क्लास 8 के बच्चों के लिए हम 10th तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो 8 के अलावा 9th और 10th के वीडियो भी मिलेंगे, जो पढ़ने में जरूर आपको थोड़ी बड़ी मदद करेगी। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इसमें है एक घन का आयतन ये दिया हुआ है मीटर क्यूब, घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम लोग घन के विषय में पहले ही जान चुके हैं कि घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, और घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला सही लिखते हैं और घन के विषय में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, घन का चैप्टर आएगा तो बताएंगे। प्रश्नानुसार घन का आयतन बराबर यहां दिया हुआ है 24389/729। ये प्रश्न हल करने के दौरान हम यूनिट को नहीं लिखेंगे, लास्ट में आंसर नहीं लिखेंगे। और घन का आयतन बराबर हम क्या जानते हैं, भुजा का क्यूब, यानी भुजा गुने भुजा गुने भुजा बराबर ए मिला हमको 24389/729। इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब है। सपोज यहाँ एक्स रहता है एक्स क्यूब के बराबर हम इधर घन क्यूब लिखते हैं, तो उसी तरह लिखेंगे 24389/729। ठीक है, अब यहां पर हमको दोनों का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो मेथड जान चुके हैं। एक तो है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे इसके पूर्व सारे प्रश्नों को हम लोग हल किए। अब यहां पर भी है, लेकिन एक प्रश्न हमारे अगर एग्जाम में आता है तो हम ये थोड़े समझेंगे कि 3.3 का प्रश्न है, जिसमें अभाज्य गुणनखंड से बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। और ऐसा भी निर्देशित नहीं है कि इस प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड से बनाना है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है कि हम आकलन विधि द्वारा बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आराम से हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको क्या है, दर्शाना पड़ेगा। तो हम इसको हल करते हैं आकलन विधि, या कर सकते हैं आकलन विधि, लेकिन हम यहां पर क्या करते रहेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। ठीक है, 24389 अगर आकलन विधि से करेंगे तो बहुत शॉर्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आकलन विधि से ही बनाते हैं इसको। एक समूह बनाए, ये दूसरा समूह। ठीक है, प्रथम समूह 389, इसे घनमूल का इकाई अंक निकालते हैं ना, घनमूल का इकाई अंक 9 किस में आता है, 9 9 81 9, इकाई अंक हमको मालूम हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा समूह 24 है। 24 किसके किसके बीच में आता है, अब देख लीजिए 2 और इसको लिख सकते हैं 24 होता है 2 क्यूब मैंने 8 और 3 क्यूब 27, इसके बीच में। ठीक है, तो घनमूल का दहाई अंक, घनमूल का दहाई अंक बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो घनमूल बराबर क्या हो गया, 29/9, यानी 29 29 29, हमें 29 का क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब है आपके पास
ये 729, 729 को निकालिए, छोटा है, आप 3 से ले लीजिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तेरह 9, 3 आठे 24 और 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 तेरह 9। ठीक है, अब दोनों का हमको एक तरह से क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से कर सकते हैं कि 29 एक ऐसी संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये 24389 आपका 29 के पहले किसी से नहीं कटेगा। ये समझ लेना कि 29 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, नहीं तो 2-3 से ढूंढते ढूंढते आपको बहुत अच्छा खासा समय भी लग सकता है ना। और हम यदि इसका प्रयोग करेंगे तो तुरंत बन गया। ठीक है, और 729 जहां है, ये पहले से मालूम है कि ये घनमूल संख्या पूर्ण घनमूल है, तब किनारे संख्या देख करके हम बता सकते हैं कि एक ही समूह है और ये इकाई अंक 9 हो रहा है, इस निश्चित रूप से इसका घनमूल 9 होगा। ठीक है, एक अनुमान लिख चलेंगे तो प्रश्न जल्दी हल हो सकता है, नहीं तो 29 का पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा समय लग जाएगा आपका। 2 4 3 8 9 अलग अलग कर दिया, 7 2 9 बराबर करेंगे, यहां पर लिख दीजिए 29 का क्यूब। ठीक है, और ये 3 का क्यूब और 3 का क्यूब। ठीक है, बराबर आ गया 29 बाय 3 दिया 9। ठीक है, 29 हो जाएगा, नीचे 3 दिया 9। अब यूनिट लिख देंगे, भुजा का इतना मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये 5वां इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है और बिल्कुल ही आसान है। वर्ग के चैप्टर में, जो वर्गमूल के चैप्टर में भी एक्सरसाइज में इस तरह का प्रश्न था। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि इतना का घनमूल निकालिए और फिर उसी के आधार पर इसका मान निकालिए। ठीक है, तो हम इसका घनमूल किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, या तो अभाज्य गुणनखंड या तो आकलन विधि। अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं एक लंबा प्रोसेस आता है, तो जहां पर हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, हम आकलन विधि का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, 3 2 7 6 8। ठीक है, यहां पर इसका हम आकलन विधि से ही निकालते हैं। ठीक है, इसका इकाई अंक 8 है। ठीक है, ये जिसका इकाई अंक 2 हो उसी का घनमूल घन में 8 आता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या का घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि पहला समूह बराबर क्या हो गया, 7 6 8। ठीक है, घनमूल का इकाई अंक है ना, घनमूल का इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये अंक 8 है। पूरा प्रोसेस विस्तार से नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इतना समझने की बात है। पहला समूह लिखे, उससे हम घनमूल का इकाई अंक निकाल लिए। अब दूसरी संख्या जो है उसे क्या करेंगे, हम दहाई अंक मालूम करेंगे। तो 32 किसके किसके बीच में है, 3 दिया 9 9 दिया 27, इससे बड़ी है, 3 के पावर 3 से यह बड़ी है, और किससे छोटी है, 4 क्यूब से, 64 से। यहां पर हम छोटी संख्या को दहाई अंक निकालते हैं ना, घनमूल का दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा, 3। इसलिए लिखेंगे क्या, 3 2 7 6 8 का घनमूल कितना हो जाएगा मेरा, 3 2। बहुत ही आसान तरीके से हम इसका घनमूल ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है मान इसका निकालना है। ठीक है, इसको लिखते हैं
घन क्यूब 32.768 प्लस घन क्यूब 0.032 वर्ग में इसी तरह का प्रश्न था, उसमें हम लोग देखे थे अगर जो संख्या का है 2 अंक है तो दशमलव में जब वर्गमूल निकालते थे तो 1 अंक के बाद पड़ता था। ठीक है, जो संख्या दी हुई संख्या है उसमें अगर डेसिमल है 2 अंकों के बाद तो वर्ग में 1 अंकों के बाद पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 अंकों के बाद है तो जो घनमूल निकलेगा उसमें क्या होगा, 1 अंकों के बाद। इसका मतलब कहने का मतलब इसका घनमूल 3.2 हो गया। 1 2 3 और यहाँ 1 अंक के बाद, वही वर्ग में रहेगा तो 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद, यहाँ 3 का गिनती करें प्लस 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 मतलब 6 हुआ तो 2 अंकों के बाद, तो 32 पहले लिख लीजिए, अब 2 अंकों के बाद 1 2 यहाँ पर। अब इसको जोड़ देंगे, वो है मान हो जाएगा हमारा 3.2.32 2 5 3.52 3.52 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अंतिम प्रश्न था। ठीक है।